आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय आज से मनाएगा विशेष आइकॉनिक सप्ताह। इसका मकसद व्यापक आउटरीच गतिविधियों के जरिए नए भारत की अद्भुत यात्रा को दिखाना और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों सहित स्वतंत्रता सेनानियों के बहुमूल्य योगदान को याद करना। अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम जारी। दूसरे जत्थे में अफगानिस्तान से दोहा लाए गए 146 भारतीयों को आज लाया गया स्वदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज नरौरा में गंगा तट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। पैतृक निवास पर पहुंचा पार्थिव शरीर। राज्य में आज सार्वजनिक अवकाश। कोविड-19 टीकाकरण का कुल आंकड़ा 58 करोड़ 15 लाख के करीब। तमिलनाडु में लॉकडाउन 9 सितंबर तक बढ़ा, वहीं गोवा में लॉकडाउन 30 अगस्त तक बढ़ाया गया। और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत को रजत पदक, शैली सिंह को लंबी कूद में मिला पदक। भारत के लिए इस बार की चैंपियनशिप में यह तीसरा पदक। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पैतृक निवास अतरौली पहुंच चुका है। उनका अंतिम संस्कार आज बुलंदशहर जिले के नरौरा राजघाट पर होगा। वैदिक रीति रिवाज से कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह से ही लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। अतरौली से नरौरा के राजघाट तक 3 बजे तक पहुंचेगा पार्थिव शरीर। वहीं रामघाट पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उनके अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ देर पहले हमने देखा उनके दर्शन करने के लिए वहां पर मौजूद थे। और इसके अलावा भाजपा के कई अन्य बड़े नेता और मंत्री भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अभी इसके बारे में उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया। हम लोगों की बात को डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात उन्होंने सुना और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए, ये हम सब लोगों ने कहा। राज्यों में कई सारे ओबीसी पद खाली हैं, दलित पद खाली अफसर के खास तौर से, उसको लेकर आप लोगों ने बात की क्या? देखिए, हम लोगों ने सब तरह की बात की है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने पूरी बात रखी। बैकवर्ड सब की तरह की बात नहीं, वो एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सब की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा। क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा, और फिर क्या स्थिति है उसको जानने के बाद सही मायने में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हर प्रकार को उनको आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। तो ये सारी बातें कही। हाँ, आप जरा आप सबसे सुनिए। एक करके पूरा सत्ता पक्ष और विपक्ष यहाँ एकजुट होकर प्रधानमंत्री से पहुंचा। बिहार राज्य के सभी राजनीतिक दल क्योंकि सरकार ने इनकार कर दिया पहले अपने खुद का, क्या उम्मीद कोई जगी है आज की बैठक के बाद या महज एक सियासत है? राष्ट्र हित में, नेशन के इंटरेस्ट में कोई काम अगर है और हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा, जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ, उसके बाद पता चला देश में जो है हजारों जातियां। और इसमें एक बात समझने की ज़रूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए।
SC/ST का होता रहा है और धर्म के आधार पे भी जो है रिलीजन का भी जो है वो उसकी भी काउंटिंग होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हो क्यों ना, क्यों नहीं होना चाहिए? जब आपके पास कोई साइंटिफिक आंकड़ा है ही नहीं तो आप कल्याणकारी योजना तो कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास अभी किसी भी सरकार के पास स्पष्ट आंकड़ा या कोई इस विषय में जानकारी जो है कि भाई कौन ऐसा समाज का लोग है जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, कौन ऐसे जो लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो ये काम तो अभी जैसे केंद्र सरकार ने ओबीसी की दिया है कि भाई राज्यों को कि कोई भी जात जो है ओबीसी में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका? तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा, तब आप किया जाएगा। और इसमें सब लोग, एक तो ऐतिहासिक काम हुआ और पहली बार हमको लगता है कि किसी राज्य के द्वारा सभी पार्टियां, जिसमें बीजेपी भी इंक्लूडेड है, उन सब ने मिल करके जो है 2 बारी बिहार विधानसभा से पारित किया गया। तो अब प्रश्न जब पूछा गया पार्लियामेंट में तो बोला गया कि कोई पॉलिसी नहीं, लेकिन आपको भी पता है आदरणीय लालू जी, मुलायम सिंह जी, यूपी के सरकार में मनमोहन जी के समय में जातीय, शैक्षणिक और आर्थिक जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जब केंद्र सरकार जो भी रहे उसके बाद स्पष्ट जो जानकारी हम लोगों को नहीं मिली, ये बताया गया कि भाई करप्ट हो गया है डेटा। और हम लोगों ने कई बातें रखी कि भाई कैसे इंटरेस्ट में है, और ये भी बात की कि इसका कोई विरोध नहीं करता। देखिए हम लोग यहाँ पर जो है वो इसलिए जमे हुए क्योंकि लोकल जो है वो उसमें ऐसा निर्णय लिया है गवर्नमेंट ने कि लोकल हम शुरू करेंगे, मगर कब शुरू करेंगे? जब तक आप 2 डोज नहीं लेते तब तक। आपको दुकान चालू करना है, 2 डोज लोगे तभी आप दुकान चालू कर सकते हैं। आपको मॉल में जाना है, 2 डोज लेना पड़ेगा आपको। मेरे पास में एक RTI है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट और जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनको हमने भेजा था कि आप ये RTI में पूछा था कि वैक्सीनेशन सबके लिए ज़रूरी है क्या, तो उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी, आपकी अगर इच्छा हो तो ही आपने वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। मगर एक तरफ जो है आपको दुकान खोलना है तो दूसरी तरफ आपको डोज लगाने हैं, तो ये ब्लैकमेलिंग है। आज अगर ये ब्लैकमेलिंग रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए। आपको मैं बताऊँ कि 27 जुलाई का जो है WHO का रिलीज है, पेपर रिलीज है। WHO ये कहता है कि अगर आप वैक्सीनेशन लगा रहे हैं कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका या जॉनसन एंड जॉनसन, तो आपको इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो सकता है, और उसकी जांच करने के लिए WHO ने अपनी एक जो है एडवाइजरी टीम बनाई है। अब मुझे आप बताइए कि आपको हो सकता है गुलियन बैरे सिंड्रोम। आपको पता है गुलियन बैरे सिंड्रोम क्या होता है? ये बात ही सामान्य लोगों को नहीं पता, जिसको GBS कहते हैं। गुलियन बैरे सिंड्रोम वो होता है, ये WHO कह रहा है कि आपको वैक्सीनेशन लगाने के बाद में गुलियन बैरे सिंड्रोम हो सकता है। ये सिंड्रोम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सिंड्रोम है आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो पूरी तरह से खराब कर देगा। वो कहते हैं कि आपको अगर आप अगर ये वैक्सीनेशन लगा रहे हैं कोविशील्ड, तो हो सकता है आपके हाथों में पैरों में झंझनाहट हो, वो सुनना पड़ जाए, आपको पैरालिसिस हो जाए, आपके माइंड में ब्लॉकेज हो जाए, आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो जाए, और हो सकता है आप पैरालाइज हो जाए। आपका इम्यून सिस्टम पूरा खराब हो सकता है, आपके चेहरे के हाव भाव खराब हो सकते हैं। अब इतना सब जब वो इतनी बड़ी अगर भारत सरकार अगर WHO को मान रही है, और WHO अगर ये कहता है कि आपका इम्यून सिस्टम ही खराब हो जाएगा, आपके चेहरे के हाव भाव खत्म, आपका मुंह टेढ़ा हो सकता है, आपकी आंखें भेंगी हो सकती है, आपको पैरालाइज हो सकता है, तो ऐसे समय में हम कोविशील्ड लगाए क्यों? और कोविशील्ड अगर हम लगाते भी है तो कोविशील्ड बनाने वाला जो है वो तो देश छोड़ के भाग गया है। आधार पूना वाला देश छोड़ के भाग गया है। उसने 4500 करोड़ रुपए की जो है वहां पर लंदन में जो है अपनी फैक्ट्री डाली है कोविशील्ड बनाने की। अब मुझे बताइए कि आप जब वैक्सीन लगाने के लिए जाते हैं तो क्या ये सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है? क्या मैं लगाऊंगा? कोई मुझे पूछ रहा था कि आप कोविशील्ड लगाएंगे क्या, वैक्सीन लगाएंगे? मैं लगाऊंगा जब सरकार जिम्मेदारी लेंगी। जो नर्स मुझे वैक्सीन लगाती है वो नर्स भी जिम्मेदारी नहीं लेती। वो नर्स के ऊपर जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर भी जिम्मेदारी नहीं लेता। वो डॉक्टर के ऊपर जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट होता है वो जिम्मेदारी नहीं लेता उस वैक्सीन की। यहाँ तक के स्वास्थ्य मंत्री नहीं लेता, प्रधानमंत्री नहीं लेता, इस देश की सरकार नहीं लेती जिम्मेदारी। और जो कोविशील्ड बना रहा है, जो वैक्सीन बना रहा है, वो कंपनी खुद नहीं लेती। तो जो मुझे क्या लगा रहे इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार तैयार नहीं, तो मैं कोविशील्ड लगाऊं क्यों?
है।